नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्कृतयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग 57, 58, 59 एवं 60 इन श्लोकों पर चर्चा करेंगे। संप्रति प्रसंग चल रहा है भोजन से संबंधित, विशेष करके ये ब्रह्मचारियों के भोजन के से संबंधित। पूर्व श्लोक में आया था कि अति अशनम न कुर्यात्, अधिक नहीं खाना चाहिए। तो प्रश्न होता है कि अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए। तो ये जो उत्तर इन्होंने दिया है ये वस्तुतः पूर्ण रूप से आयुर्वेद पर ही ये निर्भर है ये, और साथ साथ में धर्मशास्त्र से भी संबद्ध है। अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जय। अधिक भोजन करने से क्या क्या हानि होती है। तो सबसे पहला हानि है कि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए। अनारोग्यम, अनारोग्य का मतलब है कि व्याधि की उत्पत्ति होगी, ज्वरादि की पीड़ा होगी, पेट गड़बड़ होगा। इस कारण से आपका जो शरीर है वो रोगी रहेगा अधिक खाने वाले का। दूसरा है अनायुष्यम, जब अनेक प्रकार के आपके रोग होंगे तो शरीर आपका कमज़ोर हो जाएगा और उससे आपकी आयु कम हो जाएगी, अर्थात शीघ्र ही आपका जो है शरीर का त्याग हो सकता है। इसलिए भी अति भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा है असर्ग्यम, क्योंकि शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप धर्माचरण भी कर सकते हैं, अच्छे कर्म भी कर सकते हैं। तो शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो आप धर्माचरण कैसे करेंगे। तो जब धर्माचरण नहीं कर पाएंगे तो अस्वर्ग्यम, आपको जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं होगी, नरकादि लोकों की प्राप्ति होगी। दूसरे अपुण्यम, अपुण्य का मतलब है दुर्भाग्य कारक होता है। अत्यंत भोजन करने वाला जो व्यक्ति है वो दरिद्र होता है, तो इसलिए वो अपुण्य होता है। और लोक विद्विष्टम, लोक में आप उस व्यक्ति से द्वेष करते हैं, बहुत खाता है, ऐसी उसकी जो है अपयश उसका सर्वत्र फैल जाता है। इस कारण से प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो अति भोजन न करे, क्योंकि अत्यंत अधिक भोजन करने से व्यक्ति के ये जो है हानि होते हैं, इसलिए उनको नहीं करना चाहिए। अब ये प्रश्न ये है कि आचमन आपको करना है तो कहाँ से आचमन करना चाहिए, क्योंकि बताया गया भोजन के पहले 3 आचमन करना चाहिए, भोजन के बाद 3 आचमन करना चाहिए। तो आचमन की कोई विधि होगी, जहाँ से पाओ वहीं से पानी पी लो, वहाँ से, ये आचमन का स्वरूप कैसे होगा। तो इसलिए बताया कि ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालम उपस्पृशेत कायत्रयीदशिकाभ्यां वा न पित्रेण कदाचनो। हमारे इस हाथ में जो है वो 4 तीर्थ होते हैं।
एक होता है देव तीर्थ, दूसरा होता है पितृ तीर्थ, तीसरा होता है आपका जो है वो ऋषि तीर्थ। तो ये 3 तीर्थ हैं। तो किस तीर्थ से आपको आचमन करना चाहिए, जल का स्पर्श करना चाहिए? तो यहाँ पर ये कहते हैं तीर्थ शब्द का अर्थ, मेधातिथि कहते हैं तीर्थ शब्देन पवित्रम उदकाधिकरणम उच्यते। जहाँ जल रखा जाता है उस स्थान को तीर्थ शब्द से कहा जाता है। तो कहते हैं उसको तीर्थ क्यों कहते हैं? तो तीर्थ इसलिए कहते हैं कि तारणाय पाप प्रमोचनाय च तिष्ठति इति तीर्थम। जो है मनुष्य को जो है वो भव सागर से तरने के लिए और पापों को नष्ट करने के लिए जो उपस्थित रहता है उसको तीर्थ कहते हैं। कहीं कहीं पर ये भी है कि तरंती अनेन इति तीर्थम, जो है उदका अवतरण जो मार्ग है उसको भी तीर्थ कहते हैं। तो यहाँ पर तीर्थ शब्द का अर्थ है तीर्थ से होना चाहिए। तो जो ब्राह्म तीर्थ है, जैसे हमने बताया कि 4 तीर्थ होते हैं, देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ऋषि तीर्थ और ब्राह्म तीर्थ। तो ब्राह्म तीर्थ का जो स्थान है वो कहाँ पर है? तो कहा कि ब्रह्मा देवता अस्य इति ब्रह्म तीर्थम, जो ब्रह्म तीर्थ है। तो मणिबंध के पास से वो जो है जो ये स्थान आपको कहलाता है। तो यहाँ से मणिबंध के पास से यहाँ पर जो है वो तीर्थ है उसको, इसलिए तीर्थ से यहाँ पर जो है ब्राह्म तीर्थ से व्यक्ति को आचमन करना चाहिए। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो है ब्राह्मण तीर्थेन विप्रः नित्य कालम उपस्पृशेत। हमेशा जो उसको ब्राह्म तीर्थ से ही आचमन करना चाहिए। और उसी को काय तीर्थ भी कहते हैं कि क माने होता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा जो है जिसका तीर्थ है वह देवता है, ऐसा वो कहा जाता है। इसलिए इसको त्रैदशिक भी कहते, त्रिदश मैंने कहते हैं देवता, इसलिए देव तीर्थ से नहीं करना चाहिए। गायत्री दशाभ्याम व, तो गायत्र तीर्थ और जो है गायत्र तीर्थ और त्रिदशी, गाय तीर्थ और त्रिदशी, इनसे जो है और पितृ तीर्थ से नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्म तीर्थ से करना चाहिए। तो पितृ तीर्थ से, देव तीर्थ से और जो है वो ऋषि तीर्थ से, इनसे ना करके ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए, जिसके विषय में इसमें विशेष से उल्लेख किया और निषेध भी दिया। अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्मण तीर्थम प्रचक्षते काय मंगल मूले ग्रे दैवम पितरम तयोरधा। अंगुष्ठ मूलस्य तले, अंगुष्ठ का जो मूल है, अंगुष्ठ का मूल, अंगुष्ठ का जड़, उसको जो है उस स्थान को, जैसे हमने बताया कि पितृ जो ब्रह्म तीर्थ है वो मणिबंध के पास में अंगूठा का जो उद्गम, उसका जो मूल स्थान है, जिसको जड़ हम कहते हैं, जहाँ अंगूठा लगा हुआ है उस स्थान को, उसी को हम लोग ब्रह्म तीर्थ कहते हैं, वहीं से आचमन करना चाहिए। तो कायम, इसलिए कायम अंगल मूले तू, और अंगुल मूल में जो है देव तीर्थ है, उससे जो है नीचे जो है वो आधा पितृ तीर्थ कहलाता है। तो पितृ तीर्थ है, उन तीर्थों से आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन करने का और विधान क्या है उसके विषय में बड़ा सुंदर ढंग से कहते हैं कि त्रिराचमेत अपह पूर्वं द्विप्रमिज्यात् ततो मुखम खान च स्पृशेत अद्भि आत्मानम शिर एवच। पहले क्या करना चाहिए? जल से जो है 3 बार आचमन करना चाहिए ब्रह्म तीर्थ से। फिर क्या करना चाहिए? द्वि प्रमृज्य ततः मुखम द्वि प्रविज्य, 2 बार जल लेकर के मुख को पूछना चाहिए। इसके बाद खान चैव स्पृशेत अद्भि, और खान का मतलब जो हमारे छिद्र है, ऊपर के छिद्र है, अर्थात कान है, नाक है, मुख है, इनका स्पर्श करना चाहिए। कान का, नाक का, आँख का, इनका सबका स्पर्श करना चाहिए। जैसे ये कान हो गया, इस तरह से नासिका है, ये मुख है, इस तरह से ये जो है सप्त जो हमारे जो छिद्र है, उन सप्त छिद्रों का स्पर्श करना चाहिए। और इसके बाद जो है शिर का स्पर्श करना चाहिए। और मुखम जो है मुखम परिमृज्यात, मुखम परिमृज्यात का मतलब है कि दोनों ओंठों का जो है परिमार्जन करना चाहिए जल से, और इसके बाद हाथ भी धुलना चाहिए। तो ये
प्रसिद्ध स्थिति है। शिरा अर्थात जो है प्रसिद्ध स्थान है, जिसको हमने कहा कि ऊपर के जो भाग हैं उनका सबका स्पर्श करना चाहिए। तो इस प्रकार आचमन की विधि से होता क्या है, क्यों यह सब बतलाया गया, इसकी क्या आवश्यकता है, तो उस पर कहा गया कि भाई जो है ये सभी स्थानों का स्पर्श करने से, आचमन करने से जो है वो हमारे तत्त अंगों की शुद्धि होती है। और उसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि जितने भी ये हमारे अंग हैं उन्हीं से जो है ऊष्मा का प्रवेश भी होता है। तो जल स्पर्श करने से अतिरिक्त जो ऊष्मा है उसका भी शमन होता है। तो मन में प्रसन्नता और शांति का अनुभव होता है। और जब मन प्रसन्न रहेगा, शांति आपको होगा, तो जो भी कर्म आप करेंगे, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे अन्य कर्म हो, वो विशेष करके उसमें आपके मन का पूर्ण योग होगा। इसलिए शास्त्रकार वैज्ञानिक कारणों को, शास्त्रीय कारणों को, शास्त्रीय कार्य भी जितने हैं सब वैज्ञानिक ही हैं, हम उसको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उसको हम उसकी कभी कभी निंदा भी कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको हम नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, उसके विषय को जानते नहीं हैं और किसी दूसरे ने उसमें कोई आधुनिक व्यक्ति ने जो अपने को बहुत बड़े वैज्ञानिक समझ उन्होंने नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब नहीं वो गलत है। शास्त्र जो है वो जिनके द्वारा लिखा गया है वो त्रिकालज्ञ महर्षि थे, जिन्होंने तपश्चर्या से विशेष प्रकार की प्रतिभा को प्राप्त करके उन्होंने उस सिद्धांतों का दर्शन करके हम सबके कल्याण के लिखा है। इसलिए शास्त्र की मर्यादा को पालन करना चाहिए, शास्त्र के वचनों का पालन करना चाहिए, उसी से ही हमारा अभ्युदय होगा। इन्हीं सब जानकारी देने के लिए मनुस्मृतिकार ने पूरी बातों को यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है।